हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ सिंह राशि या लगन पर शनि का अष्टम भाव पे ढहिएगा असर। अगर आपकी चंद्र राशि लियो है, यानी कि अगर आपका मून साइन लियो है, आपकी चंद्र राशि सिंह है या आपका लगन सिंह है, तो आपके लगन और चंद्र राशि से अष्टम भाव पे शनि का क्या प्रभाव 29 मार्च 2025 से जून 2027 तक रहेगा, यानी 2.5 ईयर के लिए ये कैसा समय रहेगा, मैं अपने इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। सो दोस्तों, सबसे पहले हम शनि की बात करेंगे। शनि एक हाउस को क्रॉस करने में 2.5 ईयर का समय लेते हैं, यानी कि एक ज़ोडिक साइन को, एक हाउस को क्रॉस करने में 2.5 ईयर का समय शनि लेते हैं। और शनि लियो असेंडेंस या लियो मून साइन के लिए 7th हाउस से निकलकर 8th हाउस में गोचर करना स्टार्ट कर रहे हैं। डेट है 29 मार्च 2025। शनि का ये गोचर जिनकी चंद्र राशि सिंह है, यानी लियो मून साइन है, उनके लिए अच्छा ना होगा। आपकी हेल्थ से रिलेटेड स्मॉल इश्यूज आएंगे, आपके मेजर काम डिले होते रहेंगे, जॉब प्रोफेशन में दिक्कत का सामना आपको देखना पड़ेगा। इस सारे समय में काफ़ी मेंटल स्ट्रेस आपकी बढ़ेगी, फाइनेंशियल टाइज आपके अच्छे नहीं होंगे। अगर आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, अगर आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में D1 में और D9 में शनि नीच के हैं, एरीज साइन के हैं, या शनि 5 नंबर लियो में हैं, या शनि किसी किस्म के कैंसर साइन के हैं, तो आपके लिए ये समय और भी ज़्यादा क्रूशियल होगा, और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और अगर कहीं आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, या आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है, तो शनि का 8th हाउस का गोचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी और परेशानियां लेकर आएगा। ये सारा समय आपका आपके नियर डियर्स के साथ रिश्ते अच्छे ना होंगे, आपके वेल बींग्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे, आपके फ्रेंड्स आपको चीट करेंगे, या आपके फ्रेंड्स के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। इस समय में आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है। आपका फाइनेंस मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा, आपकी इनकम मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, आपकी सैलरी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, जॉब प्रोफेशन में काफ़ी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो नई नई इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन आपको सोच समझकर अपने कदमों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि शनि का अष्टम भाव में गोचर आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। अगर आपका सिंह लगन है या सिंह चंद्र राशि है, यानी कि लियो मून साइन है या लियो असेंडेंस है, तो आपको बहुत केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। देखिए, शनि जो है वो एक डोमिनेटिंग प्लैनेट है। शनि हर बर्थ चार्ट को डोमिनेट करते हैं, क्योंकि शनि जिस हाउस में बैठते हैं वहां पर वृद्धि करते हैं, लेकिन जिस हाउस पे देखते हैं वहां पर हानि करते हैं। अब शनि की 3 दृष्टि हैं। अब देखिए, शनि एक हाउस को कैसे डोमिनेट करते हैं, जहां पर बैठेंगे उस हाउस को डोमिनेट करेंगे, जिन हाउसेस को देखेंगे उन हाउसेस को डोमिनेट करेंगे, और शनि के साथ जो ग्रह युति में होंगे उन ग्रहों का जो प्रभाव होगा गुरु को छोड़कर, वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अपना पूर्ण तरह से युति वाले ग्रह प्रभाव नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शनि जो है वो न्यायाधीश है। शनि जो है वो आपके लिए ज़िंदगी में वार्निंग देंगे कि अगर पास्ट लाइफ में आपसे कोई गलती हुई है तो आप उस गलती को ठीक कर लो। ढैया या साढ़े सती, ये इस चीज़ का सिग्नल होता है कि पास्ट लाइफ में अगर आपसे कोई गलती हुई है, कुछ इश्यूज हुए हैं, या आपसे नादानी में कोई गलती होगी है, तो आप उसको ठीक कर लो। अगर तो आप उस गलती को ठीक कर लोगे तो शनि की ब्लेसिंग्स आजीवन आपके ऊपर रहेंगी। लेकिन अगर आप उस गलती को नज़रअंदाज करते जाएंगे और उस गलती को ठीक करने का प्रयास तक नहीं करेंगे, उस गलती को नहीं मानेंगे, तो शनि आपको दंड देंगे, क्योंकि शनि दंड अधिकारी हैं। अष्टम भाव में शनि का गोचर आपके गुप्तांगों में कुछ रोग हो सकता है। अष्टम भाव में शनि का गोचर आपके इन-लॉज के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। अष्टम भाव में शनि का गोचर आपके लगन और आपके मून साइन से आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दिस विल बी अ स्ट्रगलिंग टाइम फॉर यू गाइज।
यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर 90% पड़ेगा। अगर आपका असेंडेंस लियो है तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर 60% पड़ेगा। शनि का गोचर अष्टम भाव में, चंद्र राशि जिनकी सिंह है उनके लिए ज़्यादा बोल सकते हैं स्ट्रगलिंग है। लेकिन अगर आपका लगन सिंह है तो आपके लिए इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको अलर्ट जोन में रहना है। अपनी हेल्थ का, अपनी वेल्थ का, अपनी सेविंग्स का ध्यान रख के चलना है। और इस समय में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अष्टम भाव से शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान 10th हाउस पे होगी। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और ये जो दृष्टि होगी ये टॉरस साइन पे होगी, शुक्र प्रधान राशि पर होगी। शुक्र और शनि का आपस में फ्रेंडली रिलेशनशिप है। शनि का ट्रांजिट अष्टम भाव में अच्छा नहीं है, लेकिन जो दृष्टि तीसरी तिरछी दृष्टि है वो टॉरस साइन पे होने की वजह से कार्य व्यवसाय में आपको कुछ कामयाबी स्ट्रगल और एफर्ट्स के बाद मिलेगी। शनि की 7.5 हो, शनि का 8th हाउस का ढैया हो, ये इंसान से स्ट्रगल करवाते हैं, एफर्ट्स करवाते हैं। तो इस टाइम फ्रेम में लियो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, साफ नीयत रख के आगे चलना पड़ेगा। तो शनि की तीसरी तिरछी दृष्टि कर्म स्थान पर आपके लिए लाभ के रास्ते खोलेगी। बिजनेस प्रोफेशन में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपको अच्छे रिटर्न्स देंगी। ऐसा नहीं होता कि 2.5 साल का ट्रांजिट है तो 2.5 साल ही आपके लिए बुरे हैं या नेगेटिव हैं या स्ट्रगलिंग है। आपको रुक रुक के बीच में अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते जाएंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर दशा राहु केतु या शनि की ही चल रही है तो टाइम काफी क्रूशियल रहेगा। फिर 2.5 साल आपके लिए 80% नेगेटिव इवेंट्स लेकर आएंगे। लेकिन अगर महादशा आपके ऊपर गुरु की चल रही है या किसी ऐसे प्लैनेट की चल रही है जो आपके बर्थ चार्ट में एग्जाल्टेड है, आपके लगन लॉर्ड की प्लैनेट महादशा चल रही, 9th हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड की महादशा चल रही है और आपके ऊपर ढैया चल रहा है अष्टम भाव का, आपकी सिंह राशि है या आपका सिंह लगन है, तो शनि के ढैये का इतना ज्यादा बुरा प्रभाव या नेगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। मैं दृष्टियों की बात कर रहा था तो कर्म स्थान पर शनि की तीसरी तिरछी दृष्टि आपको कार्य व्यवसाय से लाभ दिलाएगी। आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, अपना परफॉर्म करना पड़ेगा, अपना बेस्ट करना पड़ेगा, तो जाके आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब शनि की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस में होगी। फैमिली के साथ आपके मन मुटाव रहेंगे या फैमिली के साथ आपका कोई डिस्प्यूट हो सकता है। एल्डर्स की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है या एल्डर्स के साथ तू मैं हो सकती है। किसी कारण कार्य व्यवसाय के लिए आप अपना घर छोड़कर आप कहीं दूर जाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। तो आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है 29 मार्च 2025 के बाद, अगर आपका लियो असेंडेंस है या लियो मून साइन है। और शनि का गोचर अष्टम भाव में 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस में आपके लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगी। सेविंग्स के मामले में ये एस्पेक्ट जरा भी अच्छा नहीं है। काफी स्ट्रगल और काफी हर्डल्स का सामना आपको करना पड़ेगा। आपकी सेविंग अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स में स्पेंड हो जाएंगी। वे ऑफ टॉकिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, ईटिंग हैबिट्स आपकी यहां पे अच्छी नहीं होगी, आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी ड्यू टू योर बैड ईटिंग हैबिट्स। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में बना के चलें अगर इस ढैये से अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अदरवाइज आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अब 10th एस्पेक्ट जो है शनि की वो आपके 5th भाव पे होगी, 5th हाउस में। अगर आप कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। अष्टम भाव में ढैया, 10th एस्पेक्ट 5th भाव 5th हाउस में, तो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगी। अगर आप इंट्राडे में इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप स्पेकुलेशन करेंगे तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं, आपके किड्स हैं, तो आपके किड्स के साथ आपके रिश्ते ज़्यादा अच्छे ना होंगे। ये टाइम आपकी पर्सनल लाइफ को लेके काफ़ी प्रॉब्लम लेकर आएगा। अगर आपका कोई लव अफेयर चल रहा है, आप सिंगल हैं या आप रिलेशनशिप में हैं, आपका लव अफेयर चल रहा है, तो वो ब्रेकअप हो सकता है। आपके लव अफेयर में इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लव अफेयर्स के मामले में आपको काफ़ी स्ट्रेस और एग्जाइटी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 8th हाउस में शनि का गोचर है और 10th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में पड़ रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बड़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एजुकेशन में आपको अभी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट, दिस विल बी ए चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। अगर आप कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगी, रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिज़ाइनर है, तो आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपको अभी कोई बड़ी डील नहीं मिलेगी, आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम नहीं होंगे, आप अंडर परफॉर्मिंग चलेंगे।
शनि का गोचर अष्टम भाव में और शनि की 5th हाउस पे 10th एस्पेक्ट आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस, काफ़ी हर्डल्स, काफ़ी डिलेज लेकर आएगी। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि के इस गोचर से आपको नेगेटिव रिजल्ट ना मिले, शनि के अष्टम भाव के ढहिए से आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ना मिले, उसके लिए आपने क्या रेमेडी करनी है। इजी रेमेडीज़ हैं, आप अपनी लाइफ में इन रेमेडीज़ को अप्लाई करें, आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त बदलाव आएगा। एक कांसे की कटोरी लें, मार्केट से एक नई कांसे की कटोरी बाय करें, उसके अंदर सरसों का तेल डालें और छाया पात्र करें। छाया पात्र करने का मतलब होता है कि कांसे की कटोरी में जो आपने सरसों का तेल डाला है उसमें अपना चेहरा आपने देखना है, उसको छाया पात्र करना कहते हैं। सरसों के तेल में अपना चेहरा देखें और घर के बाहर जाएं, कच्ची ज़मीन पर यानी कि मिट्टी वाली जगह पर, जहाँ पर रेत हो या मिट्टी हो, वहाँ पर उस तेल को आप गिरा दें। 43 डेज रेगुलर, सैटरडे से स्टार्ट होकर ये रेमेडी आपने 2.5 ईयर करनी है, यानी 29 मार्च 2025 से जून जुलाई 27 तक आपने ये रेमेडी रेगुलर करनी है। सैटरडे वाले दिन आपने खास करके गरीब लोगों में खाने पीने का सामान आपने बांटना है। हम बोल सकते हैं जैसे कुछ फूड से संबंधित चीज़ हो, चपाती हो या काले चने बने हुए हों, ये आप गरीब लोगों में बांटें शाम के समय। और आपने हनुमान जी की भक्ति करनी है। जैस्मिन ऑयल का 4 फेस वाला दिया वो आपने पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के आगे जगाना है। जैस्मिन ऑयल में आपने सिंदूर डालकर उसका लेप बनाकर हनुमान जी को लेप लगाना है। शनि के अष्टम भाव के ढहिए के से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आप हनुमान जी की हर रोज़ रात को भक्ति करके सोएंगे, आप हर रोज़ रात को बजरंग बाण का 3 बार 5 बार 7 बार पाठ करके सोएंगे तो डेफिनेटली हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी और शनि की नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। एक कोरल राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाल लें, एक येलो सफ़ायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डाल लें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोरल लेकर आप कॉपर में डाल लें, क्योंकि कोरल ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, या अपने गले में डाल लें। वैसे तो फिंगर में डालेंगे कॉपर की रिंग में तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि का गोचर आपके अष्टम भाव में आपकी चीज़ों में कोई डले लेकर आएगा। उस डले से बचने के लिए आपने 800 ग्राम कच्चा कोयला, एक 1.25 मीटर काला कपड़ा, उसके अंदर सरसों के तेल की बोतल, 800 ग्राम काले तिल, उसको बांध कर मिक्स कर सिर से 17 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सैटरडे वाले दिन चलते पानी में जल प्रवाह करने हैं। 17 सैटरडे रेगुलर, और इस रेमेडी को 2.5 ईयर आपने रेगुलर करना है। द मोर यू परफॉर्म दिस रेमेडीज द मोर यू ब्लेस्ड विद सक्सेस इन शनि ढैया। लेकिन आपके बर्थ चार्ट में शनि की क्या प्लेसमेंट है, आपके बर्थ चार्ट में शनि नीच के हैं, उच्च के हैं, एनमी साइन के हैं या एग्जाल्टेड है, या क्या पोजीशन है आपके बर्थ चार्ट में, किस हाउस में प्लेस्ड है, उपचय स्थान पे प्लेस्ड है, कर्म स्थान पे प्लेस्ड है, फर्स्ट हाउस पे प्लेस्ड है। यू नीड टू नो एवरीथिंग ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आपका समय आने वाला कैसा है, उसी हिसाब से आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकेंगे। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक ए टूल टू मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर। सो गाइज, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.astrologeramithkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। मैं आपको बताऊंगा आपके बर्थ चार्ट में लगन कौन सा है, मून साइन कौन सा है, प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट कौन सी है, महादशा किस प्लैनेट की है, अंतरदशा किस प्लैनेट की है, ट्रांजिट का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ट्रांजिट आपके लिए कितना ज़्यादा योग कारक आने वाला है, जुपिटर का, सैटर्न का, राहु केतु का, या महादशा आपके लिए कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, अंतरदशा कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्या इजी रेमेडीज़ हैं, क्या वर्शिप है, क्या चैंटिंग है, विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन योर लाइफ रिपोर्ट। सो गाइस, देर ना करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।